किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में बालियों को लंबा कैसे करें, बाली का साइज़ मोटा कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा बालियों का निर्माण अपनी गेहूं की फसल में कैसे लें, जिससे कि हमारा उत्पादन जो है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से मिल सके। किसान भाइयों, जनवरी का महीना ख़त्म होने को है और जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की फसल की बुवाई करी थी, इस समय उनकी फसलें गेहूं में बूटिंग स्टेज पर आ चुकी हैं, यानी कि गबोट अवस्था में आ चुकी हैं। किसान भाइयों, गेहूं में गबोट अवस्था वह अवस्था है जब हमारी फसल में बालियों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, बाली बनना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, बूटिंग स्टेज के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनी फसल में रखना है। ज़्यादातर किसान भाई इस समय चूक कर देते हैं, गलती कर देते हैं और उनकी फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी सावधानियां हमें गेहूं में बाली निकलते समय ध्यान रखना है और बालियों का निर्माण जब होता है बूटिंग स्टेज के समय हमें कौन कौन से खाद व फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, जिससे हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बालियों का निर्माण हो सके और हमारी बालियों का साइज़ लंबा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम अपनी गेहूं की फसल से ले। जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं, हमारी लगभग 60 से 70 दिन की फसल हो चुकी है, बूटिंग स्टेज पर हमारी फसल है। और इसमें किसान भाइयों, हम लोग आज पहली चीज़ तो हमें जो विशेष ध्यान रखना है कि बूटिंग स्टेज जब गबोट अवस्था चलती है, बालियों का निर्माण जब स्टार्ट होता है, ऐसे में किसान भाइयों हमें अपनी गेहूं की फसल में पानी की कमी को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हमें लगातार सिंचाई करते रहना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब बालियों का निर्माण होता है तो हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसको अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे में हम पानी या सिंचाई लेट करते हैं अपनी गेहूं की फसल में, तो जो हमारी बालियां हैं वो उनकी बालियों की संख्या कम हो जाती है, बालियाँ ढंग से नहीं निकल पाती हैं, बालियों में साइज़ भी छोटा हो जाता है बालियों का, और जो दाने होते हैं वो दाने भी हमारे वज़न में हल्के हो जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल बूटिंग स्टेज में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर बाली का निर्माण होता है और ये हमारी फसल बूटिंग स्टेज में आ चुकी है किसान भाइयों। तो इस समय हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है, सिंचाई लेट नहीं करना है। 20-22 दिन के अंदर अपनी गेहूँ की फसल में सिंचाई करते रहना है, इससे ज़्यादा दिन नहीं होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से हम लोग पोषक तत्व और कौन कौन से खाद हम लोग इसमें डालने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग किसान भाइयों इसमें डालने जा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ मिलाकर, ये तेज कंपनी की तरफ से आने वाला एक प्रोडक्ट। किसान भाइयों, इसमें हमें सल्फ़र मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, जिंक मिल जाता है और बोरॉन भी मिल जाता है, और सल्फ़र, मैग्नीज, सारे पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे इसमें हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इसको किसान भाइयों हम लोग 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के साथ मिलाकर फेंक सकते हैं। तो इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी फसल को मिल जाएंगे। इन सभी पोषक तत्व की आवश्यकता हमारी फसल को होती है। बूटिंग स्टेज के समय किसी भी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हमारी फसल में नहीं होना चाहिए। यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देते हैं अपनी गेहूं की फसल में, तो हमारी जो बूटिंग स्टेज है, जो बालियां हैं, वो बहुत ही शानदार ग्रोथ करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बालियों का निर्माण होता है। तो एक ही खाद में किसान भाइयों सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं। तो इसलिए तेज कंपनी का प्रोडक्ट आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले भी मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। बूटिंग स्टेज के समय मैं इसका प्रयोग हमेशा अपनी फसलों में करता हूं और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे देता है। तो किसान भाइयों, किसी भी पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आप ना होने दें। अगर आपने सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में अपनी फसल को दिए हैं और समय पे आप अगर सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको अपनी फसल से देखने को मिलेगा और बालियों का साइज़ भी आपका लंबा रहेगा, मोटी बालियां रहेंगी और दानों का साइज़ मोटा रहेगा। काफ़ी वज़नदार दाने आपकी गेहूं की फसल में देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खेती बाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फार्मिंग चैनल।